नमस्कार, मैं आपके साथ सोनू रंगा। आप देख रहे हैं अपना जींद न्यूज। आज हम मौजूद है जींद में और इक्लब स्टेडियम के सामने आप देख सकते हो हमारे बैकग्राउंड पे जनशक्ति मंच सुनील जी राज बामणिया के ऑफिस है। यहाँ पे हम काफी बार यहाँ पे निकलते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे जे एक कार्यालय है, लेकिन ये कार्यालय किस उद्देश्य से बना हुआ है, इसके पीछे क्या राज है, वो तो हम जाकर सुनील राज बामणिया जी से ही बात कर पता लगाते हैं। तो आइए हमारे साथ, हम चलते हैं सीधा सीधा उनके ऑफिस। आप देख सकते हैं जिस तरीके से इनकी डेकोरेट है मतलब ऑफिस की, तो इस प्रकार लगता है कि सुनील राज बामणिया जी एक महान शख्स है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितने मतलब वर्ल्ड कैंप और काफी जगह वे पहुंचे हुए हैं और अच्छे से उनको सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगी कि चारों तरफ से ऑफिस की डेकोरेट दिखा। तो हम सीधे सीधे बात करते हैं सुनील राज बामणिया जी से। सुनने में आया है कि वो एडवोकेट भी है, तो हम चलते हैं। हमारे साथ है सुनील राज बामणिया जी, जो एक महान शख्स है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे समय समय पर जरूरतमंदों की सेवाएं करते हैं, उनके पास समय समय पर पहुंचते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम सुनील राज बामणिया जी। जैसे कि सर आपका जो ऑफिस है, ये जैसे नाम रखा गया है जनशक्ति मंच, कुछ उद्देश्य है, तो सर पहले मैं इनका नाम का उद्देश्य बताइए। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, जनशक्ति, जनता की ताकत, जनता की शक्ति जी। तो आज जो है जनता इतनी प्रताड़ित हो चुकी है, जिसको है ना एक शक्ति की आवश्यकता है और वो एकता की शक्ति की आवश्यकता है। ये जनता है, जब तक एकजुट होकर के प्रयास नहीं करेगी, ये जो सत्ताधारी लोग हैं कुछ जो बापोती बना के रख दिया जिसने राजनीति को, जब तक वो अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक वो पार नहीं पा सकते। इसलिए हमने एक ये संस्था तैयार करी है जिसके अंदर आम जनता को एकजुट करके जोड़ा जा रहा है और आने वाले 2024 के विधानसभा के और लोकसभा के जो चुनाव हैं, इनके अंदर अपनी वो ताकत दिखाने का काम करेंगे। तो आप जींद से ही तैयारी करो सर? मैं हाँ, जींद से ही प्रयास करूंगा। अगर जनता ने मौका दिया, हम जनता से बीच में जाएंगे, जनता के राय मशवरा करेंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे। अगर जनता ने चाहा और अपना आशीर्वाद दिया तो जरूर 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर हम अपना प्रयास करेंगे। जैसे कि सर आपका ऑफिस बिल्कुल इक्लब स्टेडियम के सामने है, हर दिन हर बार कोई ना कोई एक नई रैली होती रहती है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि अरविंद केजरीवाल भी आए हुए हैं, खट्टर जी भी आए हुए हैं, काफी अन्य लोग भी आए हुए हैं जो ये मतलब उच्च लेवल तक पहुंच चुके हैं। जींद की भूमि से बनकर वो बड़े लेवल पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वादे करते हैं, लेकिन वादे बनने के बाद वो अपने वादों को भूल जाते हैं। उसको लेके आप क्या कहोगे? जींद ने एक से एक मंत्रालय हमारे जो नेताओं को दिया है जी, अपने आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से वो आज बड़े बड़े ओहदों पे रह करके बड़े बड़े मंत्रालयों में अपनी मलाई चाट करके अपने घरों को भर के बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी जींद की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जींद का विकास आज जो का तो पड़ा है। यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ लिपापोती और कुछ नहीं है। आज जींद शहर के अंदर आप निकल के देखो, आपको पता लगेगा कि वे जींद की क्या दशा है। जी सर, जैसे कि हमने एक सुनने में आया, आप भी जींद की मिट्टी से जुड़े हुए, जैसे कि जींद में जो म्यूजियम बना हुआ है जनता देवी मंदिर में, सुनने में आया है कि वो करनाल शिफ्ट हो रहा है। विषय में भी हमारे प्राचीन काल में क्या कुछ था, हमारे जींद के लिए एक गलत, हाँ वो एक धरोहर है हमारे समाज की, जो पुराने इतिहास की जो हमारी एक धरोहर है, लेकिन उसको शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी पीछे मुझे मौका मिला, मैं जनता देवी मंदिर के अंदर जो एग्जीबिशन है उसके अंदर जाके आया। वहां जाकर के मैंने भी वहां जो एग्जीबिशन के अंदर जो भी हमारे बर्तन हैं या कुछ जो भी ऑर्नामेंट्स रहे हैं या कुछ जो औजार वगैरह थे जो पुराने इतिहास में हमारे बुजुर्ग थे जो वो इस्तेमाल करते थे, उनको देखने का मौका मिला और पता लगा कि वो किन दिशाओं के अंदर अपना जीवन यापन करते थे। उन्होंने बहुत मुश्किल तरीके से वो इकट्ठा किया, और जैसे कि सर हम वहां पे कुछ टाइम पहले पहुंचे हैं, उसकी हालत इतनी बदतर से बदतर हो चुकी है। जैसे कि सरकार के पास जींद में बनाने के लिए तो पैसा नहीं है और करनाल में शिफ्ट करने के लिए पैसा है, उसको लेके क्या कहोगे आप? मैं इस चीज का गवाह हूँ। मैं भी पीछे जब जाके आया था
तो हमारी वहाँ पे कुछ थोड़ी हॉट बार्गेनिंग भी हो गई थी, आपस में बहस हुई थी कि जब हमने उनसे ये पूछा था कि भाई ये जो म्यूजियम है ये हमारे इतिहास का गवाह है और इसकी आप लोगों ने ये दुर्दशा की हुई है, यहाँ पे धूल जमी पड़ी है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, जगह जगह पे कूड़ा पड़ा हुआ है और जो भी सामान था उसके ऊपर बुरी तरह से धूल जमी हुई थी। कोई ये नहीं कह सकता कि ये भी एक एग्जीबिशन है और बहुत ही हमारी आपस में। आप जींद विधानसभा की तैयारी कर रहे हो, अगर जींद की जनता आपको मौका देती है तो जींद शहर वासियों के लिए आप क्या कुछ नया करके दिखाएंगे? देखिए, जींद एक छोटा सा शहर है, अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो जींद को है ना हम स्विट्जरलैंड का रूप दे सकते हैं, स्वर्ग का रूप दे सकते हैं, एक बुगले जैसा प्यारा सा शहर बन के हमारा तैयार हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ जनता उसमें सहयोग करे और अगर मौका देती है तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। उसके अलावा जो नशे की खेप है जो जींद शहर को खाई जा रही है, जींद शहर को बर्बाद कर रही है, उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम करेंगे। फिर जो इसकी जो गलियों की हालत है, सीवरेज की व्यवस्था है जिसकी वजह से आज पूरा शहर बदबू के हवाले कर दिया गया है, उसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम जहां जिस माहौल के अंदर रह रहे हैं, आज सीवरेज के हालत है वो जगह जगह पे पानी के आप देखोगे ना तो तालाब बने पड़े हैं जिसके अंदर मच्छर भी पैदा होते हैं, डेंगू के मच्छर भी होते हैं, दूसरे जो बीमारियां होती हैं उसके भी मतलब जो वहाँ पे जीव उत्पन्न होते हैं। अभी पीछे का ये 2 महीने पहले क्या वाकया है, इधर हमारे ऑफिस के सामने स्टेडियम के सामने ही एक सीवरेज का जो ढक्कन खुला हुआ था उसमें एक बच्चा खेलते खेलते गिर गया था जिसकी मौत हो गई थी और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी अनेक और भी इसका अंजाम किसको देते हो? किसका? प्रशासन की लापरवाही की वजह से? ये सिर्फ शासन की और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि ना तो शासन ने इस चीज की सूझ ली। व्यक्ति हैं जो उसमें मान लो कि जिनकी ड्यूटी बनती है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो जेई है, चाहे वो कोई अन्य उच्च अधिकारी है, उन लोगों की ड्यूटी बनती है कि वे निरंतर रूप से उन जो सीवरेज की जो ढांचा है उनके होल वगैरह की सफाई का व्यवस्था क्या है, ढक्कन वगैरह लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, इन लोगों की जांच की जिम्मेवारी जो है एक वहाँ के जो अधिकारियों की और कर्मचारियों की बनती है जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, जिसकी वजह से ये घटना घटी थी। तो हमारे साथ थे सुनील राज बामणिया जी जो एक एडवोकेट भी हैं और आपसे हमने बात भी कराई है, परिचय भी करवाया है कि जैसे कि जींद की हालात के बारे में भी बताया है और जींद की जनता अगर सुनील राज बामणिया जी को मौका देती है तो इन्होंने वादा भी किया है कि भाई हम जींद के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और खासकर पढ़े लिखे युवाओं के लिए एक अनोखा काम करके दिखाएंगे, जैसे कि उनके रोजगार के लिए एक भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो हम मिलते हैं अन्य किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।